हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके विरुद्ध 376 की एफआईआर रजिस्टर हो गई और आप विद्यार्थी हैं, अपने घर से दूसरे स्थान पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई महिला आपको 376 में फंसाने की कोशिश कर रही, तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या चाहिए जिससे आपका कैरियर बच जाए, क्या बचाव पक्ष में आप अपने तरीके अपनाएं जिससे आप अपने आप की सेफ्टी कर सकें। वीडियो डिटेल में शुरू करूं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे डायरेक्ट मिल सकते हैं। मैं आपकी जो संभव मदद है बिल्कुल करूँगा, लेकिन उसके लिए फ़ीस एप्लीकेबल होगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 376 के मैटर में दो कंडीशन होती। पहली कंडीशन क्या है कि या तो आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो गई है या एफआईआर रजिस्टर कर देने की धमकियां दी जा रही हैं। मतलब कहा जा रहा है कि आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो गई है। अगर एफआईआर रजिस्टर हो गई तो आप जान लीजिए आपको गिरफ्तारी की तैयारी भी होने लगेगी, उस पर डिटेल में भी बात करूंगा। दूसरा, आपको धमकी दी जा रही, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। देखिए 376 से बचने का जो तरीका है वो, अगर एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, वो आपकी केस की सिचुएशन पर डिपेंड करता है, आपकी केस की मेरिट पर डिपेंड करता है। अदरवाइज गिरफ्तारी तो जर्नली इसमें तुरंत पुलिस करने की पूरी कोशिश करती है, रेड करती है, घर पर जाती है, घर वालों को परेशान करती है, हैरेसमेंट करती है और घर वालों को भी डराती है कि भाई लड़का सरेंडर करा दो, नहीं तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलवा देंगे, कुर्की करवा देंगे, पूरे घर को गिरफ्तार करके हम परेशान कर देंगे। ऐसी कंडीशन आती है कि पूरे घर वालों को उठा लेते हैं, परेशान करते हैं, 7-7 दिन 8-8 दिन थाने में बिठाए रहते हैं। अब देखिए एफआईआर हो गई तो पुलिस के हत्थे अगर आप कहीं चढ़ गए तो ये जान लीजिए कि जेल जाना आपका फिक्स हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप सोच रहे होंगे कि साहब जेल भी न जाना पड़े, हम विद्यार्थी हैं, हमारी जो है फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है और हमारी सारी सिचुएशन ख़राब रखी हुई है, झूठे मुकदमे मुझे गाँव पड़ोस देहात वाले फंसाए दे रहे हैं, तो मैं बचूँ कैसे आखिरकार इसमें। तो देखिए अगर 376 की एफआईआर हो गई, पुलिस के हत्थे जो चढ़ गए तो जेल जाना फिक्स है, चाहे जितने प्यार से वो आपको बुलाए। ऐसी कंडीशन में आप जेल जाएंगे ही जाएंगे। जब देखिए आपको 376 के आरोपों की धमकी दी जा रही है कि आपके ऊपर हम ऐसी एफआईआर लिखा देने वाले हैं, तो उस कंडीशन में देखिए जो भी आरोप लगाए गए हैं वो साबित करने की बात होती है, दोनों पक्षों को साबित करना होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको धमकियाँ दी जा रही तो अपने थाना के इंचार्ज को, एसपी महोदय को एक पत्र के माध्यम से अपनी सारी डिटेल्स को मेंशन करते हैं कि हम विद्यार्थी हैं, हम यहाँ रहते हैं, गांव देश से मेरा कोई लेना देना नहीं है, घटना कारित होने वाली है, मेरे विरुद्ध फर्जी एफआईआर लिखाई जाने वाली है और मुझे जेल भेजने की चेष्टा करी जा रही, झूठा मुकदमा लिखाकर। तो अपनी जो एप्लीकेशन आप दीजिए बाय पोस्ट उनको दीजिए। वो एप्लीकेशन जब आप बाय पोस्ट दें तो उनसे कहें भी कि इसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएं। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना लेते हैं तो आपको बेल मिलने में आसानी हो जाएगी। अगर नहीं बनाते हैं तो भी आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलने में या एफआईआर क्वेश्चन कराने में इजी हो जाएगा। इजी कैसे हो जाएगा, आप कहोगे कि मैंने प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, रिक्वेस्ट लेटर जो भी है एसपी को या थाना अध्यक्ष को भेजा था, लेकिन उन्होंने मेरे फैक्ट्स को कंसिडर नहीं किया, मेरी बात को केस डायरी का पार्ट नहीं बनाया या इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं बनाया और मेरे किसी भी फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को, मेरे किसी भी एविडेंस को, विटनेस को इन्होंने कंसिडरेशन में नहीं लिया। इसलिए मैं कहूँगा कि इनकी इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं है, इन्होंने मुझे फंसाने की चेष्टा करी है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपकी एप्लीकेशन पहले से पड़ी होगी, आपने सूचना पहले से दे रखी होगी, तो आप अपना बचाव कर पाने में काफ़ी हद तक सफल हो जाएंगे और जेल जाने से पूरी तरीके से बच जाएंगे। देखिए कंडीशन ये भी आती है कि लड़की बालिग है कि नाबालिग है, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अपने बचाव पक्ष में आपको आना तो ही होगा, क्योंकि कई बार कई घर वाले मैंने देखा है, कई मुकदमे मैंने देखे फॉल्स, मैंने कई लोगों के 376 के मुकदमे लड़े जिसमें देखा घर वाले जो उनकी प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा होता है, कुछ पैसे का लेन देन चल रहा होता है या कोई और एनिमिटी होती है या ईगो क्लैश, ईगो की वजह से दूसरी पार्टी पर एफआईआर लिखा देते हैं पॉस्को का इस्तेमाल करते हुए या 376 का इस्तेमाल करते हुए, ताकि अगली पार्टी हैरेस हो और सेटलमेंट की बात उनसे करने लगे। और सेटलमेंट इसमें जनरली होता नहीं है, फिर भी लोग 40 लाख 50 लाख की डिमांड जैसी जिसकी हैसियत होती उस हिसाब से करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब पहली कंडीशन हो गई कि जब आपको धमकी दी जा रही है, ठीक है, तब आपको क्या करना है मैंने बता दिया। आपको एसपी महोदय को एक पत्राचार के माध्यम से सूचित कर देना है, आईओ को भी सूचित कर देना है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब धमकी के बाद की बात है, जब एफआईआर आपके अगेंस्ट रजिस्टर हो गई है, तो एफआईआर रजिस्ट्रेशन हो गई है तो उस कंडीशन में भाई जेल जाने से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। एक रास्ता, आप
कहोगे, जर्नली मैं उस चीज़ के लिए मना करता हूँ। अगर आपके फैक्ट सर्कमस्टांसेस मजबूत हैं तो जर्नली आपको लोअर कोर्ट के एडवोकेट्स सजेशन देते हैं कि भाई साहब एंटीसिपेटरी बेल में आप चले जाइए। एंटीसिपेटरी बेल लोअर कोर्ट में पक्का खारिज होगी तो फिर आपको हाई कोर्ट मूव करना पड़ेगा एंटीसिपेटरी बेल पाने के लिए। लेकिन अब सीधे डायरेक्ट आप हाई कोर्ट क्यों नहीं आ जाते? हाई कोर्ट उस कंडीशन में आप डायरेक्ट आ जाइए, एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन मत अप्लाई करिए, आप सीधे एफआईआर क्वेश्चनिंग में अप्लाई करिए। जब एफआईआर क्वेश्चनिंग में आप अपने फैक्ट सर्कमस्टांसेस को प्रॉपरली स्टेट कर ले जाएंगे कि जिस दिन की घटना बताई गई है मैं उस दिन वहाँ था नहीं, वो सारी घटनाक्रम झूठी है, मैं अपनी नौकरी पे था या कॉलेज में था, एग्ज़ाम दे रहा था, मेरे गवाह ये है, सबूत मेरे ये हैं, वो सारे फैक्ट और सर्कमस्टांसेस, अपनी सीडीआर लोकेशन, सब कुछ आप जब कोर्ट को दिखा देंगे, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगा कि ये लड़का उस दिन वहाँ था नहीं। जब वहाँ था ही नहीं तो रेप जैसे ऑफेंस कारित कैसे हो गया जिसके ऊपर नामजद एफआईआर लिखाई गई है? पुलिस ने मतलब गलत एफआईआर लिखी है, इसलिए एफआईआर रद्द होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आपकी एफआईआर रद्द हो जाएगी। लोअर कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाओगे, जर्नली नहीं मिलेगी एंटीसिपेटरी बेल, आप लाख चिल्लाते रह जाओ, क्योंकि वो लोग जर्नली करना नहीं चाहते और हाई कोर्ट में आते ही हो जाती है। इसलिए पहली कोशिश हमेशा अपनी एफआईआर को ख़त्म करने की करो, ना कि ट्रायल फेस करने की। एंटीसिपेटरी बेल जाने का मतलब आप तैयार हो ट्रायल फेस करने के लिए, ज़िंदगी के 5-10 साल बर्बाद करने के लिए और 10-20 लाख रुपए बर्बाद करने के लिए, क्योंकि कोर्ट में पैसा लगता है, हर डेट पे अपीयरेंस का, एडवोकेट्स का पैसा होता है, पेपर वर्क होता है, आप आओ जाओगे, ट्रैवल करोगे, सारी चीज़ें होंगी। इसलिए डायरेक्ट हाई कोर्ट आके केस को ख़त्म कराने की चेष्टा करो। अगर आपके फैक्ट्स मजबूत है तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अदर ऑप्शंस तो आपके पास अवेलेबल ही हैं। भाई एफआईआर क्वेश्चनिंग में आइए, एफआईआर क्वेश्चन नहीं होती है तो उसके बाद मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बता रखा हुआ है कि आप नीचे जब चार्जशीट दाखिल हो जाए तो जो है चार्जशीट क्वेश्चनिंग में आ जाइए। 482 में जब चार्जशीट नहीं क्वेश्चन होती है वहाँ चार्जेस फ्रेम होने से पहले डिस्चार्ज लगा दीजिए, डिस्चार्ज नहीं होता तो क्रिमिनल रिवीजन में आ जाइए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले आइए। बहुत सारे तरीके हैं, अगर पैसा आपके पास तो लड़ने की शक्ति है तो ट्रायल को लंबा खींच सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी समझ में आई है, पसंद आई। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कोई समस्या हो तो मुझसे बात करना। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं फॉलो किया तो प्लीज़ फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला। थैंक यू सो मच, जय हिंद।